आप सभी को अपने घर में पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपको ऑक्सीजन तो मिलती ही है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। तो पेड़ पौधे अवश्य ही लगाने चाहिए और सभी को लगाने चाहिए। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका घर में होना बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों, जिससे घर में समृद्धि आएगी और महालक्ष्मी का वास होगा। आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा और बैंक बैलेंस होगा और समाज में आपका मान सम्मान होगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी यदि ये 5 पौधे आपने अपने घर में लगा दिए तो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो हम आपको जिन 5 पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा कि इन 5 पौधों की क्या क्या विशेषताएं हैं और इन्हें हम अपने घर में क्यों लगाएं और किस प्रकार लगाएं और इन्हें लगाते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो हम आपको बता दें, आपके घर में सबसे पहले तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को तुलसी नष्ट कर देती है। कोई बुरी आत्मा आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती यदि तुलसी का पौधा आपके घर में हुआ तो, क्योंकि तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा पौधा है आंवला। आंवले को घर में लगाने से महालक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर में वास करने लग जाएंगी। जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है कि यदि घर में आंवले का पौधा या पेड़ हो तो महालक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि आंवले के अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। ये तो आप जानते ही हैं, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं ही निवास करने लग जाती हैं। तो इस पौधे को आप गमले में भी लगा सकते हैं और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और यदि आप यह पौधा अपने घर में नहीं लगा सकते तो आप यदि इसका चित्र भी लगा लें तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। तो तीसरा पौधा है मदार। इस पौधे को हम अनेक नामों से जानते हैं। इसे आंकड़ा भी कहा जाता है, इसे आक, अर्क और अकौआ भी कहा जाता है। इसका वृक्ष छोटा व छत्तादार होता है। इसके पत्ते बरगद के पत्ते की तरह होते हैं। इसको यदि आप गमले के बजाय ज़मीन में लगाएं तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा, क्योंकि जब इस पौधे को 11 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो इस पौधे की जड़ में गणेश भगवान का निर्माण होता है। और आंकड़े के पुष्प गणेश भगवान और शिवजी को बहुत ही प्रिय हैं। आंकड़े का पौधा लगाने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि आंकड़े का पौधा लगाने से सूर्य हमारा तेज होता है और जब सूर्य हमारा तेज होता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा ही। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आपका यश बढ़ेगा और आप समाज में हमेशा सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। चौथा पौधा है मीठा नीम। इसे हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं। इसे आप गमले और ज़मीन दोनों में लगा सकते हैं। यह पौधा बहुत ही गुणकारी होता है। इसके पत्ते नीम के पत्ते के समान होते हैं। मीठा नीम लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं और सदैव प्रसन्न रहने लगते हैं। इसे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद 5वां पौधा हम आपको बताने जा रहे हैं, वह बहुत ही दुर्लभ है। यह है पारिजात, जिसे हम दूसरे नाम हार श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। यह एक दिव्य वृक्ष है जिस पर सुंदर व सुगंधित पुष्प लगते हैं। हिंदू धर्म में इस पौधे को बहुत ही खास स्थान प्राप्त है। आपको बता दें कि पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस पौधे को स्वयं भगवान इंद्र ने अपनी वाटिका में लगाया था। ऐसा माना जाता है
इस पेड़ को छू लेने मात्र से ही शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। तो दोस्तों, पारिजात के वृक्ष को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, हरसिंगार, जिसका शाब्दिक अर्थ है हरि का श्रृंगार। इसके पुष्पों को भगवान हरि के श्रृंगार व उनके पूजन में प्रयोग किया जाता है। हरसिंगार के पुष्प मनमोहक व सुगंधित होने के कारण ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, और जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय होगी वह लक्ष्मी जी को भी बहुत ही प्रिय होगी। तो आपको बता दें कि हरसिंगार का पेड़ घर में लगाने से महालक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगती हैं, जिससे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण स्वयं ही इस दिव्य वृक्ष को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। जब कृष्ण हरसिंगार के वृक्ष को धरती पर ले जा रहे थे तो भगवान इंद्र ने उन्हें देख लिया था। तब देवराज इंद्र ने इस पेड़ को यह श्राप दे दिया कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे। इस पेड़ के पुष्प रात में ही खिलते हैं और इसके पुष्प बहुत दूर तक सुगंध फैलाते हैं, और इसके पुष्प प्रातःकाल स्वयं ही मुरझा जाते हैं। पारिजात वृक्ष लगाने से सभी देव दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके घर में कुल देवी या कुल देवता का दोष है तो वह भी इस पौधे को लगाने मात्र से समाप्त हो जाते हैं। तो ये 5 पौधे हमने आपको बताए हैं। पहला तुलसी, दूसरा आंवला, तीसरा मदार जिसको आंकड़ा भी कहा जाता है, जिसे हम आँखा या अकौवा भी कहते हैं। चौथा है मीठा नीम, जिसे कड़ी पत्ता भी बोला जाता है। और 5वां है पारिजात, जिसे हम हरसिंगार या हार सिंगार के नाम से भी जानते हैं। यदि ये 5 पौधे आपने अपने घर में लगा लिए तो यह निश्चित है कि आपको हर प्रकार के सुखों का लाभ मिलेगा। आपको विश्वास दिला दूं कि यह 5 पौधे आपका जीवन बदल देंगे। आप बहुत जल्दी धनवान हो जाएंगे। आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो आप इन पौधों को गमले में भी लगा सकते हैं। यदि उपयुक्त हो तो ज़मीन में ही लगाएं। यदि आप इसे अपने घर में नहीं लगा सकते तो आप इनका चित्र भी लगा सकते हैं, जिससे आपको इनका काफ़ी लाभ मिलेगा। इन पौधों को आप पूरब दिशा में लगाएं या उत्तर दिशा में लगाएं, या आप इस पौधों को ईशान कोण में भी लगा सकते हैं। यदि आप इनके अलावा किसी और दिशा में लगाते हैं तो इन पौधों का आपको लाभ तो मिलेगा परंतु पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात अवश्य याद रखें कि आप घर में जो भी पौधे लगाते हैं आप उनमें नित्य प्रतिदिन जल अवश्य दें। ऐसा करने से पेड़ पौधे तो जीवित रहेंगे ही, साथ ही इनके द्वारा भगवान को भी जल प्राप्त होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भगवान के ही माध्यम हैं। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको आप एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपसे प्रार्थना चाहूँगा, यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।